आज हम बात करने जा रहे हैं कि महाभारत के अंदर सबसे ज्यादा महान योद्धा कौन था, अर्थात सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन था। साथियों देखो, महाभारत में एक से एक योद्धा भरा हुआ था। प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि में अलग अलग योद्धा सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। किसी के लिए अर्जुन, तो किसी के लिए कर्ण, और किसी के लिए तो अश्वत्थामा, और किसी के लिए भी, या फिर जितने भी अब पात्र बोलने महाभारत के अंदर, वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए उनमें से कोई ना कोई अपनी अपनी सोच के अनुसार श्रेष्ठ हो सकता है। कोई बर्बरीक को पसंद करेगा, कोई घटोत्कच को, इन सभी को सर्वश्रेष्ठ योद्धा माना जाएगा। लेकिन असल सच्चाई क्या है, ये आपको हम बताएंगे। आज की इस वीडियो के अंदर भगवान श्री कृष्ण को इन तुलनाओं में शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो सुप्रीम है किसी भी। अब बात करते हैं सबसे पहले कर्ण की, कि कर्ण को क्यों सबसे ज्यादा श्रेष्ठ योद्धा माना जाता है। साथियों, दरअसल कर्ण ही एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ योद्धा था जिसने विपरीत परिस्थिति के बावजूद खुद को एक श्रेष्ठ योद्धा के रूप में स्थापित किया था। जानते हैं कर्ण के बारे में कुछ वो तथ्य जिनके कारण उन्हें सबसे ज्यादा श्रेष्ठ योद्धा माना जाता है। सबसे पहला कारण ये है कि अर्जुन का साथ देने के लिए जगत के स्वामी थे। जगत के स्वामी कौन? श्री कृष्ण। लेकिन कर्ण का साथ देने के लिए केवल और केवल दुर्योधन ही था। अब अर्जुन पूर्णतया श्री कृष्ण पर आश्रित थे, जबकि इधर दुर्योधन खुद कर्ण पर आश्रित था। दूसरा कारण, कर्ण को द्रोणाचार्य ने वह संपूर्ण शिक्षा नहीं दी थी जो उन्होंने पांडवों या फिर कौरवों को दी थी। फिर भी कर्ण ने परशुराम से बची हुई शिक्षा छल से हासिल कर ली थी। अब यदि कर्ण अर्जुन के बराबर योग्य नहीं होता तो भगवान परशुराम कर्ण को शिक्षा देने के लिए तैयार भी नहीं होते। तीसरा कारण है कि कर्ण एक सच्चा मित्र होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा दानवीर भी था। भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने इस बात की पुष्टि करते हैं कि कर्ण से बड़ा कोई भी दानवीर योद्धा उस समय पर और आज भी नहीं है। चौथा कारण था कि श्री कृष्ण की योजना के तहत कर्ण के कवच और कुंडल, उन दोनों को ही छल पूर्वक अर्जुन के पिता इंद्र के द्वारा हथियार लेने के बावजूद कर्ण ने युद्ध को एक योद्धा की तरह लड़ा। पांचवा कारण है कि कर्ण ने जरासंध को अकेले हराया था, वही भीम ने श्री कृष्ण की मदद से जरासंध को छल के द्वारा मारा था। छठा सबसे बड़ा कारण है कि कर्ण के पास में भगवान परशुराम के द्वारा दिया गया शिव का विजय धनुष था। अब ये धनुष जिस भी योद्धा के हाथ में होता था, उस योद्धा के चारों तरफ एक ऐसा अभेद्य घेरा बना देता था जिन्हें भगवान शिव का पाशुपात अस्त्र भी नहीं भेद सकता था। कर्ण को महाभारत में तब तक नहीं मारा जा सकता था जब तक कि उसके हाथ में वो धनुष था। सातवां कारण यह कि कर्ण ने कुंती को वचन दिया था कि वो उसके चारों पुत्रों की जान नहीं लेगा। उसके बाद में भी वह सिर्फ अर्जुन से ही युद्ध करेगा, और युद्ध के दौरान ऐसे कई मौके भी आए जब कर्ण का सामना भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव के साथ में हुआ, लेकिन उसने चाह करके भी उनको नहीं मारा। अगर वह चाहता तो उन सभी को मार सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि एक योद्धा का वचन ही उसके लिए हमेशा सर्वश्रेष्ठ होता है। आठवां कारण है कि जिस द्रुपद के 105 भाई मिलकर के जीत गए, उसे कर्ण ने दिग्विजय के दौरान अकेले ही हराया था। अब प्राग्दिक ज्योतिष का जो राजा भगवत थे, जिन्हें की राजसूय युद्ध के दौरान अर्जुन ही नहीं हरा पाए थे, उनको भी कर्ण ने हरा दिया था। तो यहाँ पर अगर दोनों कर्ण और अर्जुन की तुलना की जाए तो इस तथ्य के अंदर राजसूय युद्ध के दौरान अर्जुन नहीं हरा पाए थे और कर्ण ने हरा दिया। नौवां जो कारण है वो ये है कि अश्वसेन बाण का संधान दोबारा न करना, यह भी एक श्रेष्ठता का प्रमाण है। अश्वसेन एक नाग था जो कर्ण के धनुष पर चढ़ गया था, और उसने कहा था कि तुम मेरा संधान करो, मैं वहां पहुंच करके अर्जुन को डस करके अपना बदला पूरा करूंगा, क्योंकि अर्जुन ने खांडव वन दाह के समय मेरी माता को मारा था, लेकिन कर्ण ने अश्वसेन से इनकार कर दिया। 10वां कारण है कि जब श्री कृष्ण ने कर्ण को यह बताया था कि तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो, तो कर्ण ने कहा था कि हे कृष्ण, मेरी मृत्यु तक पांडवों को ये मत बताना कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ। कर्ण की ये बात सिद्ध करती है कि वह पांडवों के प्रति किसी भी षड्यंत्र में शामिल नहीं था, फिर भी उसने युद्ध के सामने योद्धाओं की तरह अपने प्राण त्यागे। अब हम बात करते हैं 11वें और सबसे अंतिम तथ्य की। महाभारत के एक प्रसंग के अनुसार जब कर्ण के बाणों के प्रहार से अर्जुन का रथ कुछ इंच पीछे चला जाता है और कृष्ण उसकी प्रशंसा करते हैं, तब अर्जुन कहता है कि मेरे बाणों से कर्ण का रथ कई गज पीछे चला गया, तब आप मेरी प्रशंसा नहीं करते। अब अर्जुन की इस बात पर भगवान कृष्ण बोलते हैं कि कर्ण के रथ पर कर्ण और महाराज शल्य बैठे हुए हैं, परंतु तुम्हारे रथ पर मैं यानी भगवान नारायण और महावीर हनुमान बैठे हैं, तब भी कर्ण ने तुम्हारा रथ पीछे धकेल लिया।
सोचो यदि मैं और महावीर हनुमान नहीं होते तो तुम्हारा और तुम्हारे इस रथ का क्या होता। तो साथियों, ये थे आज के केवल 11 तथ्य, और इस वीडियो के अंदर हम ये पुष्टि बिल्कुल भी नहीं करते कि कर्ण अर्जुन से महान था या फिर अर्जुन कर्ण से महान था, या फिर कौन महाभारत का सबसे महान या फिर वीर योद्धा था। क्योंकि कहीं ना कहीं देखें तो सभी योद्धाएं अपनी अपनी कार्यकुशलताओं के अंदर और अपनी अपनी विशेषताओं के अनुसार महान थे। अभी हमने केवल पहली वीडियो महाभारत से रिलेटेड इस चैनल पर अपलोड की है, और इसके अंदर हम कोई पुष्टि नहीं करेंगे कि कौन महान था और कौन महान नहीं था। आगे आगे वीडियोस आती जाएंगी, आप फिर जब हमारी अंतिम वीडियो होगी तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि कौन महान था और कौन महान नहीं। और हमसे जुड़े रहने के लिए और हमारी नई वीडियोस को मिस ना करने के लिए यूट्यूब चैनल सत्य का सामना को सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को शेयर करें और लाइक करें। कमेंट्स में अपनी अगली वीडियो का टॉपिक बताएं अगर आपके मन के अंदर कोई विषय आ रहा हो, या फिर अगर आप किसी बात को नहीं समझ पाए हो तो आप हमको इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।